हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक रीजनिंग में जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको कोई भी एक वर्ड दिया होता है, उस वर्ड में दिए गए लेटर्स से चॉइसेस में दिए गए कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा कोई लंबा सा वर्ड दिया होगा आपको, लेंथी वर्ड, जिसमें कोई 8, 10 या 12 लेटर्स हों, मान लेते हैं। उसके पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें और आठवें, फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, 11th लेटर्स से जो भी वर्ड बनता है, उस वर्ड का सेकेंड लेटर कौन सा है, वगैरह वगैरह। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चंस, जो फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताई है, ज्यादातर ये क्वेश्चंस आपको एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और दूसरे वनडे एग्जाम्स में आपको मिलते हैं। और जो सेकेंड टाइप मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, 11th लेटर से वर्ड बनाना, ये ज्यादातर बैंकिंग एग्जाम्स में पाए जाते हैं। तो चलिए ये दोनों टाइप लर्न करते हैं। बहुत आसान है, बहुत कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक्यूरेसी 100% रहती है और टाइम भी बचता है, और वो बचा हुआ टाइम आप किसी और क्वेश्चन में यूज भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस कुछ इस तरह से दी जाती हैं। विच वर्ड गिवन इन द चॉइसेस कैन नॉट बी मेड विद द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड यहां पर क्या है? सस्पेंसफुलनेस। तो कौन सा वर्ड इन 4 चॉइसेस में दिए गए वर्ड्स में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो सस्पेंसफुलनेस वर्ड से नहीं बन सकता? इस वर्ड सस्पेंसफुलनेस में दिए गए लेटर्स द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अगर तो एक नजर मार रहे हैं तो ज्यादा बेटर है, इस पे भी एक नजर मार रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। आपको मालूम पड़ेगा कि एल यहां पर सिर्फ एक है, जबकि यहां पर 2 एल्स हैं। सिर्फ 1 एल है और यहां 2 एल्स हैं। जबकि सेंस बनता है, देखिए, SENSE, सेंस बन गया। फ्यूल्स बनता है FUELS से, फ्यूल्स बन गया। यूजफुल, USEFUL, यूजफुल। जो नहीं बनता है वो है फुलनेस, क्योंकि इसमें एक एल एक्स्ट्रा दिया गया है। सो चॉइस डी consists of that word which cannot be formed using the letters of the word suspensefulness. इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। इस बार हमें दिया गया है वर्ड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में BASE, ये बेस तो यहां पर बन जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से BOSE, बोस भी बन रहा है। इसी तरह से लूज भी बनेगा, देखिए, LOS और E। सॉल्व, सॉल्व में एक लेटर आ रहा है V, जो कि एब्सोल्यूट में कहीं पर भी नहीं है। तो चॉइस डी में दिया गया वर्ड सॉल्व एब्सोल्यूट वर्ड के लेटर से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें V जो है वो एक्स्ट्रा दिया गया है, जो कि एब्सोल्यूट में प्रेजेंट नहीं है। सो चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट। एक नजर जरूर मारें यहां पर, तो इमीडिएट आपको मालूम पड़ सकता है कि लेटर ए यहां पर इंप्रूवमेंट शब्द में कहीं नहीं दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है वो वर्ड जो इंप्रूवमेंट वर्ड से नहीं बनाया जा सकता। बाकी वर्ड्स बन सकते हैं, आप देख सकते हैं, ROP और E, रोप आ गया। ट्रिम, TRIM। प्रूव, ये तो वैसे ही यहां पर पूरा का पूरा वर्ड दिया हुआ है। सो चॉइस सी में दिया गया वर्ड इंपॉर्टेंट, दिए गए वर्ड इंप्रूवमेंट के लेटर से नहीं बनाया जा सकता। तो आप देख सकते हैं कि ये काफी आसान है। वर्ड है कैलकुलेटिंग, और चॉइसेस में दिए गए हैं गेन, जो कि बन जाना चाहिए। टैनिंग, जिसमें कि डबल एन है। अब ये डबल एन तो यहां पर है नहीं, सिर्फ यहां पर तो एक ही एन दिख रहा है। टेल,
ये भी बन जाना चाहिए और कल्ट भी बन जाना चाहिए। तो देखते ही मालूम पड़ रहा है कि चॉइस बी इज दी करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं ये। इसमें आप अपने मार्क्स पूरे के पूरे ही सिर्फ आप अर्न नहीं करते हैं, इसके अलावा आप टाइम भी बचाते हैं। और वही टाइम जो ऐसे इजी क्वेश्चंस में आप बचाते हैं वो डिफिकल्ट या टफ क्वेश्चंस में आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गेन, ये देखिए GAIN, ये तो गेन बन रहा है यहां पर। टेल TAIL, ये भी बन रहा है। कल्ट CULT, बस एक ही वर्ड था टर्निंग जो नहीं बन रहा था। तो चॉइस बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है रिप्रेजेंटेशन। भाई डायरेक्शन जरूर पढ़ लें। विच वर्ड गिवन इन द चॉइसेस कैन नॉट बी मेड। तो अभी तक हम कैन नॉट बी मेड ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन, एक निगाह मारे, पेंट मोस्टली बन जाना चाहिए। सेनेटर SENATOR, ये भी बन रहा है। ट्रीज TREES, ये भी बन रहा है। स्ट्रिक्ट STRICT, ये सी कहां से आया? रिप्रेजेंटेशन वर्ड के अंदर सी तो है नहीं। देखिए पेंट तो बन रहा है, देखिए PAINT। सेनेटर भी बन रहा है SENATOR। ट्रीज भी बन रहा है, देखिए TREES। जो बचा है वो है वर्ड स्ट्रिक्ट, और इसमें ये जो सी है ये एक्स्ट्रा दिया गया है। तो इस वर्ड में सी शब्द कहीं नहीं दिया गया। चॉइस डी इज दी करेक्ट आंसर। स्ट्रिक्ट शब्द नहीं बन सकता है रिप्रेजेंटेशन शब्द के लेटर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट वॉकर। वॉकर की जगह टॉकर तो हो ही सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसे तो हटाइए। टेलर TAILER, ये भी बन रहा है। वॉलर, फिर वही बात, देखिए यहां पर डबल एल आ रहा है, तो एक एल जो है वो तो एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहां पर एक ही एल आ रहा है नाइट वॉकर में, जबकि वॉलर में दो एल्स हैं। सो चॉइस सी हेयर विल बी दी करेक्ट आंसर। वॉलर शब्द दिए गए शब्द नाइट वॉकर के लेटर्स द्वारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एल है जो कि नाइट वॉकर में नहीं है। वाइनर बहुत आसान है, देखिए WINER, ये भी बन रहा है। तो चॉइस सी ही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड दिया गया है कंसोलिडेट। कंसोल CONSOLE, बिल्कुल ये तो बन रहा है, क्योंकि ये सही है इसलिए हमारा उत्तर नहीं है। कैन नॉट बी फॉर्म्ड आना चाहिए। ऑनसेट ONSET, ऑनसेट भी बन रहा है, तो क्योंकि ये सही है इसलिए हमारा उत्तर नहीं है। सॉल्टी SALTY, ये वाई कहां से आ गया भाई? तो दैट इज अ होल पॉइंट। सॉल्टी शब्द जो है वो कंसोलिडेट शब्द से नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एक वाई एक्स्ट्रा है जो कि कंसोलिडेट में नहीं है। चॉइस 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकेट। तो प्रोसीड, क्या ये शब्द बन सकता है? चलिए चेक करें। PROCEED, डी कहां है? तो यहां पर डी शब्द जो है ये तो एक्स्ट्रा हो गया, तो जी लीजिए फर्स्ट चॉइस आंसर हो गई, छूटते ही मालूम पड़ गया। और ये भी क्वेश्चन कैन नॉट बी फाउंड का ही है, जबकि बाकी शब्द जो है रेस RACE, रिपीट REPEAT, ये भी बन रहा है बिल्कुल। टीयर TEAR, तो ये सभी शब्द बन रहे हैं सिवाय फर्स्ट के। तो चॉइस 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिर कैन नॉट बी फॉर्म्ड।
सुपर कंडक्टर्स, स्पोर्ट्स, SPORTS, बिल्कुल बन रहा है जी, क्योंकि ये सही है इसलिए हमारा उत्तर नहीं है। स्पंट, SPUNT, ये भी बन जाएगा। तो आते हैं थ्री स्टर्न पे, STERN, ये भी बन गया। तो मतलब चॉइस 4 इज द करेक्ट आंसर। चेक करने की क्या जरूरत है, जब पहली 3 चॉइसेस रॉन्ग है तो बची हुई चॉइस, फोर्थ चॉइस, पक्की बात आंसर होगी। और क्यों है ये आंसर? देखिए ये रहा लेटर M। सुपर कंडक्टर्स में लेटर M जो है ये नहीं है, मतलब स्पेक्ट्रम शब्द में दिया गया ये M सुपर कंडक्टर्स में दिए गए लेटर से एक्स्ट्रा है, अलग है। तो इसीलिए चॉइस 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following question from the given alternative word, select the word which can be formed using the letters of the given word. अब can be चाहिए, मतलब 3 चॉइसेस में ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो दिए गए वर्ड कैपिचुलेट से ना बन पाए, और एक ही ऐसा वर्ड होगा जो बन पाएगा। कैपेबल, भाई बी कहाँ है? यहाँ पे कहीं पे बी है? कहीं भी नहीं है कैपिचुलेट में बी, तो 1 रॉन्ग हो गया। ल्यूपिन, LUPIN कहां पर है? एन तो दिया ही नहीं है, इसलिए 2 रॉन्ग हो गया। पिटी, तो PITTY, PIT, ये रहा सेकेंड टी, बट यहां पे वाई कहां है कैपिचुलेट में? तो 3 भी गया, चॉइस 4 आंसर हो गया। फिर भी चेक कर लें। टेल, TALE, तो चॉइस 4 टेल है वो शब्द जो कि कैपिचुलेट के लेटर्स से बनाया जा सकता है। TALE कैपिचुलेट वर्ड के लेटर्स में मौजूद है। तो ये हमने देखी थी एक टाइप जो मैंने आपको बताया था, SSC CGL, SSC CHSL, यहां तक कि और भी कुछ वनडे एग्जाम्स हैं जिसमें कि ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये टाइप जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ज्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ ओकेजन्स इस तरह के क्वेश्चंस बैंकिंग में आए हैं, और बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी पॉपुलर हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विथ 3rd, 7th, 8th, 10th letters of the word compatibility, then which of the following would be the last letter of the word? तो 3rd, 7th, 8th, 10th लेटर्स ले लेते हैं कंपैटिबिलिटी शब्द से, और उन लेटर्स से हम एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, और वो मीनिंगफुल वर्ड का लास्ट लेटर जो है वो पूछा गया है, वही हमारा आंसर होगा। इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड, गिव एक्स एज योर आंसर। अगर कोई वर्ड नहीं बन सकता इन 4 लेटर्स से, ये जो 3rd, 7th, 8th और 10th लेटर्स हैं कंपैटिबिलिटी के, अगर नहीं बन सकता कोई मीनिंगफुल वर्ड तो आप एक्स आंसर दे दीजिए। एंड इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, गिव योर आंसर एज वाई। और अगर एक से ज्यादा ऐसे वर्ड बना सकते हैं आप, मीनिंगफुल वर्ड्स, तब वाई आंसर दीजिए। तो चलिए ये वाला वर्ड हम एक बार लिख लेते हैं, खुला खुला लिखें और फिर इसकी नंबरिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो सबसे पहले तो 3rd लेटर देखें, ये रहा 3rd लेटर, बाहर खींच लें M। उसके बाद 7th लेटर भी लेना है, तो ये रहा 7th लेटर, बाहर खींच लें I। फिर 8th लेटर इसके साथ में ही है B, इसे बाहर ले लेते हैं। एंड देन 10th लेटर, ये रहा 10th लेटर, ये है L। तो हमारे पास लेटर्स क्या प्राप्त हुए? MIBL। सबसे पहले तो वन मीनिंगफुल वर्ड बनाना होगा इससे। तो अगर आप चाहें तो इसमें इसके अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ले लें, या फिर आपको अगर देखने के बाद में स्ट्राइक हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। एक वर्ड आपके सामने है और वो है लिम्ब, यानी अंग।
तो लिम्ब में आखिरी लेटर जो है वो है बी, सो चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर। अब मन में ये ख्याल आता है कि क्या कोई और वर्ड बन सकता है, तो ट्राई कर लीजिए, उसी में टाइम जाएगा। अगर आप चाहें तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस लीजिए। एम आई पहले रख लें, फिर बी एल, कुछ भी नहीं बना। एम आई एल बी, ये भी कुछ नहीं बना। तो एम बी से तो कोई वर्ड बन नहीं सकता। एम एल आई बी, ये भी कोई वर्ड नहीं होता। तो एम से तो कोई वर्ड बनेगा नहीं। बी से ट्राई करें, बी आई एल एम, कोई वर्ड नहीं है। बी आई एम एल, ये भी कोई वर्ड नहीं है। तो एम से वर्ड नहीं बन रहा, बी से नहीं बन रहा, आई से ट्राई कर लें। आई बी एल एम, आई बी एम एल, आई से तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता ना, तो बचा क्या एल। एल के बाद आई ही आना चाहिए, क्योंकि एल बी एल एम से कोई वर्ड स्टार्ट नहीं होता। तो एक बार हो सकता है आप एल आई बी एम लिखें और उसके बाद में एल आई एम बी, लिम्ब, इस शब्द तक आप पहुंच जाएंगे। तो बहुत आवश्यक है। और ऑब्वियसली आपकी अंग्रेजी की जानकारी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश वोकैब अच्छी होनी चाहिए। ये तो बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है, बहुत ही जनरल वर्ड है, जो बहुत बार हम लोग अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड with the second, third, sixth and eighth letters of the word fragment using each letter only once, which of the following will be the third letter of that word? If it is possible to make only one meaningful word with the second, the third, the sixth and the eighth letters of the word fragment using each letter only once, then which of the following will be the third letter of that word? Answer क्या आना चाहिए? Third letter of that word. If no such word can be formed, ऐसा word नहीं बनता, then give X as your answer. And if more than one such word can be formed, अगर एक से ज़्यादा ऐसे words बनते हैं, then give Y as the answer. Alright, तो हम ये word fragment यहाँ लिख रहे हैं, इसकी numbering भी कर दें। अब चूज करें। देखिए, सेकेंड लेटर मिला आर, उसके बाद थर्ड इसके साथ में ही है ए, सिक्स्थ ये रहा सिक्स्थ, एंड एट्थ ये रहा एट्थ। तो लेटर्स हमें जो मिले हैं वो है आर, ए, ई और टी। भाई देखते ही आपके माइंड में ये वर्ड तो आना चाहिए, रेट। लेकिन ये पहला वर्ड है, इसके अलावा एक और वर्ड बनेगा और वो है टीयर। रेट, टीयर, दो मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं। तो एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे तो क्या आंसर बन जाएगा? चॉइस 5, वाई। सो चॉइस 5 हेयर इज द करेक्ट आंसर। ये वर्ड्स थोड़े से बनाने आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट, द एट्थ, the 9th and the 11th letters of the word reorganization, write the last letter of the word so formed as the answer. If no such word can be formed, mark N as your answer, and if more than one word can be formed, then mark D as the answer. तो चलिए word लिख लेते हैं। reorganization, ताकि इसे नंबरिंग करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सबसे पहले तो फर्स्ट लेटर है आर, उसके बाद में एट्थ लेटर है आई, उसके बाद नाइन्थ लेटर बना एस, एंड फाइनली 11th लेटर बना टी। तो हमारे पास ये 4 लेटर्स हैं, आर आई एस टी। अब ये रिस्ट तो नहीं होता, वो तो WRIST होती है, जिसको हम कलाई बोलते हैं, रिस्ट। तो क्या कोई और वर्ड बन सकता है इससे? कोशिश कीजिए। कोशिश करने पर आपको ये वर्ड जरूर मिलेगा, स्टर। स्टर मतलब हिलाना, स्टरर होता है जिससे कि हम चीनी घोलते हैं या नमक घोलते हैं। वो चम्मच को भी हम
स्टरर बोल सकते हैं। तो स्टरिंग या स्टर का मतलब हुआ घोलना या मिलाना। तो क्या कोई और वर्ड बन सकता है? देखिए और कोई वर्ड तो बन नहीं रहा। देखिए सर्ट तो बनेगा नहीं, वो तो शर्ट होती है, सर्ट नहीं होती। सरिट भी नहीं बनेगा, स्त्री भी नहीं बनेगा, RITS रिट्स भी नहीं बनेगा, TIRS टिर्स ये भी कोई वर्ड नहीं होता। तो एक ही वर्ड बनेगा। अब वो उसका लास्ट लेटर आपसे मांग रहा है, तो लास्ट लेटर जो है वो तो है R, और ये दिया गया है आपको चॉइस 1 में, दैट शुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ एंड 11th letters of the word sericulture, which of the following will be the third letter of that word? If more than one such word can be formed, give M as the answer, and if no such word can be made, give N as the answer. Word लिख लेते हैं sericulture, थोड़ा खुला खुला लिखें इसे ताकि नंबरिंग जो है वो नंबरिंग बिल्कुल साफ साफ आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फर्स्ट ये रहा फर्स्ट, यहां से निकाला S। थर्ड ये रहा थर्ड लेटर R, इसे बाहर ले लिया। सिक्स्थ लेटर U, इसे बाहर ले लिया। 11th ये है E, इसे बाहर ले लिया। तो हमारे पास में लेटर्स आए SRUE। भाई देखते ही स्ट्राइक होना चाहिए था कि ये बन गया श्योर। तो एक वर्ड तो आपके सामने ही है, लेकिन ये तो सिर्फ पहला वर्ड है। सेकेंड वर्ड और जो यहां बनकर आता है वो है रूज, RUES। तो 2 वर्ड्स बन रहे हैं आपके। मोर देन one such word can be made, give M as your answer. So M is given in choice 4, that is the correct answer. Next question, if it is possible to make only one meaningful word with the 5th, 9th, the 7th and the 12th letters of the word horticulture, using each letter only once in each word, which of the following will be the last letter of that word? क्या निकालना है? Last letter of that word. If no such word can be made, give answer N. If more than one such word can be made, give answer M. Word लिख लीजिए horticulture, नंबरिंग कीजिए 6 7 8 9 10 11 and 12 लेटर्स हैं इसमें। सबसे पहले क्या निकालना है जी? 5th, ये आ गया 5th लेटर जो कि है I। उसके बाद 9th, ये रहा 9th लेटर T। 7th, ये रहा 7th लेटर U। एंड 12th, ये रहा 12th लेटर E। तो हमारे पास लेटर्स आए हैं IUTE। बस यहां पर आपको थोड़ा श्योर होना चाहिए कि IUTE से आप कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना सकते। देखिए टाई तो बना सकते हैं, लेकिन यू को कहां डालें? तो कोई भी वर्ड नहीं बनेगा। तो जब कोई ऐसा वर्ड नहीं बनता है तो हम आंसर क्या देंगे यहां पर? N। चॉइस 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके सामने, जो आज हमने डिस्कस किए, जो 1 डे एग्जाम्स में, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो या फिर बैंकिंग हो, इनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसे रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। ऐसे क्वेश्चंस जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं, टाइम भी बचाते हैं और पक्के पक्के नंबर भी दिलवाते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। स्टडी रेगुलरली, वर्क हार्ड, सक्सीड इन लाइफ। थैंक यू सो मच।